अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फादर एंड सन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इवान टर्जनेव ने लिखा है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने फादर एंड सन्स के ऊपर इन डिटेल चैप्टर वाइज समरी अपलोड कर दी हुई है विद क्रिटिसिज्म। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो चैप्टर वाइज जो समरी है उसको देख लें, ताकि आपके लिए इस क्विज़ को सॉल्व करने में आसानी हो। और साथ ही साथ अगर वो चैप्टर वाइज समरी आप सुन लेंगे तो आपका पूरा का पूरा नॉवल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर अच्छे से क्रिटिसिज्म भी किया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उनको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं उसका जो प्लेलिस्ट है जो बनाई हुई उसकी सीक्वेंस के साथ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, वो है हाउ डज बाजारोव डाई। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने ये करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने अपना आंसर पेज के ऊपर लिखना है, देन मैच करना है अपने आंसर को वीडियो को स्टार्ट करके, और बताना है एंड पे कि आपने टोटल कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डज बाजारोव डाई, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, फ्रॉम टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, What event is a major step in Arcades separating himself from Bazarov? तो कौन सा मेजर इवेंट था, तो इसका राइट आंसर है डी। ही इज राइडिंग ऑफ टू विजिट मैडम ऑरेंस्टोव एंड केटिया ऑन हीज ऑन। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। तो राइट आंसर इज डी। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, What event leads to the duel between Pavel and Bazarov? तो कौन सा इवेंट था, वीडियो को स्टॉप करके आंसर लिख के देन मैच करिएगा। तो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू शो ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैडम ऑरेंसोव। ठीक है, इनकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है डी। क्या आपने यही लगाया? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, What is the difference between Bazarov's behavior with Arkady's family and Arkady's behavior with Bazarov's? तो the answer is, तो मैं अब बताने लगी हूँ आंसर। वीडियो को पोस्ट कर लिया हुआ है ना आपने। तो आंसर है बाजारोव इज क्रिटिकल, आर्कडे इज कंसिडरेट। तो बाजारोव क्रिटिकल था और आर्कडे जो था बड़ा कंसिडरेट था, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 6, What is the outcome of the duel? क्या आउटकम हुआ ड्यूएल का जो पावेल और बाजारोव के दरमियान में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, What reason does बाजारोव give आर्केडे for leaving निकोल्स? तो निकोल्स को छोड़ने के लिए क्या रीज़न दिया था उसने, तो इसका राइट आंसर है, बता दूं, बता देती हूँ, इसका आंसर है राइट बी। ठीक है, he has fallen in love with Madame Orensov and she does not return his affection। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें पूछा गया हुआ है विच करेक्टर इन द नॉवल पोजेसेस द अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ रोमांटिक एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, रोमांटिक और प्रैक्टिकल का कौन सा बैलेंस किसके अंदर आ जाता है, अप्रोप्रिएट। तो इसका राइट आंसर है, मैं बताने लगी हूँ आंसर इसका, वो है ए, आर्केडे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन फादर एंड सन्स। कौन सा थीम फादर एंड सन्स का नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी, बिल्कुल। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन रेजिंग अ चाइल्ड इसका थीम नहीं है। इसके अलावा क्योंकि बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई हुई है, रशिया की हिस्ट्री पे बात की गई है और मॉडर्न रशिया की बात की गई हुई है, तो ए भी इसका थीम हुआ। और उसके बाद जो है इसमें कंट्रास्ट भी दिखाया गया है पास्ट और प्रेजेंट का। ठीक है, तो बी भी इसका थीम हुआ। इसके अलावा इसमें नेचुरल एंटागोनिज्म भी दिखाया गया हुआ है। ठीक है, जो जनरेशन्स गुजर रही होती हैं उनके दरमियान में। तो इसके अलावा जो सी डी है वो भी इसका आंसर हुआ। तो जो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, जो थीम नहीं है वो है इसका आंसर सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट बाजारोव्स निहिलिस्ट फिलोसफी। तो क्या ट्रू नहीं है इसमें बाजारोव की निहिलिस्ट फिलोसफी के अबाउट,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आंसर बताने लगी, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा पहले, देन मैच करिएगा आंसर, तो वो है बी। ठीक है, ही बिलीव स्ट्रांगली इन लॉयल्टी टू कंट्री, जो कि ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11, हु सेज द फॉलोइंग अबाउट बाजारोव, ही इज अ वाइल्ड एनिमल एंड यू एंड आई आर डोमेस्टिकेटेड। ये किसने कहा था? ये कटिया ने कहा था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12, who says the following, a person who stakes his whole life on the cart of a woman's love, then withers and sinks to the point of becoming incapable of anything when that cart is trumped. A person like that is not a man, is not a male. तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट कोटेशन भी है जो कि एक करैक्टर के नाइलिस्टिक एटीट्यूड को भी शो कर रही होती है। ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है बी, बाजारोव ने। ये बाजारोव ने पैवल के बारे में कहा था, क्योंकि पैवल जो है उसकी लाइफ एक लड़की के पीछे ख़राब हो चुकी हुई थी। ठीक है, और ये आर्कडे उसको पूरी स्टोरी सुनाता है पैवल के अबाउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13, हुज करेक्टर इज़ द स्टार्केस्ट कंट्रास्ट टू बाजारोव। बाजारोव का बिल्कुल कंट्रास्ट कौन सा करेक्टर है? बाजारोव कौन था? आपको पता है बाजारोव एक नाइलिस्ट था, तो उसका कंट्रास्ट कौन था? राइट आंसर बताने लगी मैं आपको, वो है डी, पैवल। ठीक है, पैवल उसका कंट्रास्ट था, क्योंकि पैवल जो है वो स्ट्रांगली ट्रेडिशनलिस्ट था और बाजारोव जो था वो स्ट्रांगली मॉडर्निस्ट था। ये एक नाइलिस्ट था बाजारोव, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो व्यूज़ थे वो पैवल के थे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को पैवल और बाजारोव के ना जो करेक्टर्स है उसका कंट्रास्ट भी आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डज आर्किडे फील दैट हिज अंकल शुड बी जज्ड विद स्पेशल कंसिडरेशन। तो वो क्यों ये फील करता था? तो इसका जो राइट आंसर है मैं वो बताने लगी हूँ, विच इज़ डी, क्योंकि ही वॉज हर्ट इन द पास्ट बाय अ वुमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक औरत की बेस पे इसकी लाइफ ख़राब हो गई थी, इसीलिए इसका जो बाजारोव है मजाक भी उड़ाता था। अब अगला सवाल विच इज़ 15, उसमें पूछा गया है, वाई इज़ निकोलाई सो कन्फ्लिक्टेड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद फैनिका। क्यों इतना कन्फ्लिक्टेड था? तो द राइट आंसर इज़, मैं आपको एक्यूरेट आंसर बताने लगी हूँ, तो आपने पहले वीडियो को पॉज करके आंसर मैच करना है, देन आपने बताना है कि आपका ठीक था कि नहीं था। तो द राइट आंसर इज़ शी बिलोंग्स टू अ लोअर क्लास। और अगर लोअर क्लास की लड़की से अफेयर किया जाए एक अपर क्लास का, तो ये एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी उस टाइम पीरियड पे रशिया के अंदर। तो इसीलिए बड़ा जो करैक्टर जो है हमारा निकोलाई का बड़ा कन्फ्लिक्टेड था, और बड़ा कंफ्यूज था कि अपने रिलेशनशिप को लोगों के सामने एक्सपोज करे कि नहीं करे। तो यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज़ है वो हो गए कंप्लीट। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि आपने कितने मार्क्स किए, और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी एमसीक्यूज़ बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।